हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 40 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर सिलाई से जुड़ी आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। उस पर वीडियो बनाने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगी। 40 साइज के लिए हम ब्लाउज का लंबाई 14 इंच रखेंगे, कमर 32 इंच रखेंगे और चेस्ट 40 इंच रखेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक का लंबाई 14 इंच रेडी है, तो इसे हम 15 इंच पर कटिंग करेंगे। बैक का गला हम डीप रखेंगे, इसलिए शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल भी हम 5.5 इंच लेंगे। चेस्ट 40 इंच रेडी है, तो यहाँ हम उसका चौथा भाग लेंगे 10 इंच और यहाँ मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया है। सारे निशान पर हम इस तरह से लकीर खींच के मिला लेते हैं। इससे पहले मैंने 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज बताया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। 32 साइज़ का ब्लाउज और 34 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज में बहुत ज़्यादा ही अंतर है, तो इस वीडियो का आप पूरा देख सकते हैं अच्छी फिटिंग के लिए। कमर 32 इंच है, तो मैंने 32 का चौथा भाग लिया है, यहाँ पर 8 इंच और यहाँ पर हम डाट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसके बाद हम कमर वाले निशान को और चेस्ट वाले निशान को इस तरह से मिला लेंगे। गले का चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और गले का डीप हम 11 इंच रखेंगे। नीचे से भी गले का चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और इसे हम बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद बॉक्स बनाने के बाद इसे हम राउंड कर लेते हैं। पहले आर्म होल को भी हम राउंड कर लेते हैं। इसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है 1.5 इंच का, इस पर भी हम इस तरह से लकीर खींच लेते हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट का कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट का कटिंग हो जाने के बाद हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो इस पेपर पर हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। तो इस तरफ हम 2 सूत पर मार्क कर लेते हैं। पहले ये हमारा हुक पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इस निशान को छोड़ते हुए हम ये बैक वाला हिस्सा हम इस तरह से रखेंगे। इसके बाद कमर के तरफ से और साइड के तरफ से और आर्म होल के तरफ से हम एकदम बराबर में मार्क कर लेंगे। गला पर भी हम मार्क कर लेते हैं। इसके बाद हम बैक पार्ट हटा लेंगे। आगे का गला हम 6.5 इंच डीप रखेंगे, तो यहाँ हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। इसके बाद इसे हम बॉक्स बना लेंगे और इस गला को भी हम राउंड कर लेंगे। इस तरफ हम आर्म होल की तरफ बॉक्स बनाते हुए यहाँ हम आर्म होल का 1/2 इंच का गहराई दे देंगे फ्रंट के लिए। शोल्डर से नीचे हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे, ये 40 साइज के लिए है। सेम इसी जगह पर इस तरफ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों निशान को हम इस तरह से मिला लेते हैं। आर्म होल के सेंटर से इस निशान को हम इस तरह से राउंड घुमाते हुए मिला लेंगे। नीचे की तरफ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और साइड की तरफ हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। 40 साइज का ब्लाउज है, तो इस ब्लाउज में हमें पफ भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए इस तरफ मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है। इस तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर मार्क करेंगे। सारे निशान को हम आपस में जोड़ लेंगे इस तरह से। नीचे से भी हम इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। इस तरफ जो मैंने एक्स्ट्रा 3.5 इंच लिया है, देखिए यहाँ हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस निशान को हम नीचे के लाइन के साथ मिला लेंगे और ऊपर से जो हमने 10.5 इंच पर मार्क किया था, उस निशान को इस निशान के साथ हम इस तरह से जोड़ लेंगे। इस निशान को हम इस तरह से अंदर की तरफ लेते हुए हम इस तरह से राउंड शेप लगाएंगे। इस तरह से आप निशान लगाएंगे तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। ये साइड वाला हिस्सा हमारा बैक का 9.25 इंच है, तो इस तरफ से हम 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और देखिए इस निशान के साथ हम इस तरह से मिला लेंगे और इस निशान को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। इस तरफ जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो यहाँ 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, इस 1/2 इंच को हम इस तरह से यहाँ पर मार्क करेंगे और इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से जो हम 1/2 इंच का काट के निकाल देंगे, ये 1/2 इंच हमारा सिलाई होने के बाद 1/2 इंच का डाट बन जाएगा। तो इस तरफ से भी हमारा एक्स्ट्रा पफ आ जाएगा।
इसके बाद देखिए हम इस तरह से पेपर को कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम 1/2 इंच इस तरह से ऊपर लेते हुए हम इस तरह से मिला लेंगे और इस तरफ जो हमने बढ़ाया है इसे इस तरफ से हम 1/2 इंच का घटा लेंगे। इसके बाद बाकी का हिस्सा भी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम कमर मिला के देखते हैं तो इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे। ये 11 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 1/2 इंच का सिलाई हो जाएगा, तो ये 1 इंच कम हो जाएगा। तो देखिए ये 10 इंच का आएगा। इसके बाद हम बैक का कमर नाप लेते हैं। देखिए ये भी 11 इंच है। यहाँ पर 1 इंच का डाट पड़ने के बाद ये भी 10 इंच का हो जाएगा। तो इस तरह से बैक और फ्रंट का कमर बराबर हो जाएगा। और देखिए साइड से भी बराबर है और आर्म होल की तरफ भी हम देख लेते हैं ये भी बराबर है या नहीं। यहाँ भी दोनों पीस पर 1/2 इंच का दब जाएगा, तो ये 1 इंच का कम हो जाएगा। तो देखिए हम इस तरह से रखेंगे बैक पार्ट, तो इसका भी आर्म होल बराबर में आ रहा है। इसके बाद ये जो फ्रंट का जॉइंट है इसे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए हम इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे तो ये भी बराबर आ रहा है। हम फ्रंट वाला पीस को हम सिलाई करके दिखाएंगे, इसलिए हमने कपड़े पर कटिंग किया है। तो इसे हम इस तरह से जॉइंट करना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से नीचे की तरफ से जोड़े या फिर ऊपर की तरफ से जोड़े, ये एकदम बराबर आएगा। तो यहाँ मैं आर्म होल की तरफ से जोड़ना शुरू करूँगी। दोनों पीसेस को इस तरह से आराम से रखते हुए हम जोड़ना शुरू करेंगे। ध्यान रहे कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, एकदम आराम से पकड़ते हुए हमें सिलाई करना है। तो जोड़ लेने के बाद कुछ इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज नज़र आएगा 40 साइज़ का। देखिए इसका पफ भी कितना अच्छा आया है और जोड़ने के बाद भी बैक पार्ट के साथ एकदम बराबर आ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।